अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है गूगल में ये आई एम फीलिंग लकी वाले ऑप्शन का क्या काम होता है और आखिर पेट्रोल पंप वाली कंपनीज 1 लीटर पेट्रोल पर कितना पैसा कमाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि आई और जे के ऊपर इन नुक्तों को डॉट्स नहीं बल्कि कुछ और कहा जाता है? और आखिर इस समंदर में कोई इंसान डूबता क्यों नहीं? फैक्ट नंबर 11 बिल्कुल मिस न करना, क्योंकि वो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के साथ। फैक्ट नंबर 1, आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है तो ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन 2013 में वॉक्सवैगन ने एक ऐसी कार बनाई थी जो अगर पाकिस्तान में आ जाए तो पेट्रोल की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। इस कार का नाम है वॉक्सवैगन XL1 और ये 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चलती है। हुए ना हैरान? फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो कि फ्रिज का डोर मैग्नेटिक क्यों होता है? दरअसल 1956 से पहले फ्रिज में गेट की तरह ही हैंडल हुआ करता था जो सिर्फ बाहर की तरफ से ही खुलता था, जिसकी वजह से कई बार बच्चे फ्रिज में अपने आप को लॉक कर लेते थे, जिसके बाद से फ्रिज में ये मैग्नेटिक डोर्स आने लगे ताकि ये दरवाजा अंदर और बाहर दोनों जगह से ओपन किया जा सके। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हम सब के अंदर जो DNA होता है उसकी लंबाई तकरीबन 10 बिलियन माइल्स होती है, यानी इससे आप हमारी अर्थ से सूरज तक 61 बार आना जाना कर सकते हो। DNA चूंकि जिस्म के हर हिस्से में पाया जाता है, लिहाजा जिल्द से लेकर दिल तक और खून से लेकर हड्डियों तक कहीं से भी तशखीसी नमूना लिया जा सकता है। ताहम ज्यादातर फ्रांसीसी साइंसदान जां बहक के नाखून के नीचे वाली जिल्द से DNA टेस्ट के लिए नमूना हासिल करते हैं। इस नमूने को लवाहिकीन के लिए गए खून के नमूने से मिलाया जाता है। अगर जेनेटिक कोड यकसा आ जाए तो साबित हो जाता है कि जां बहक होने वाला शख्स उसी ही खानदान का मेंबर था। फैक्ट नंबर 4, अगर आपके पास कोई डॉग है या रखना चाहते हो तो हमेशा याद रखना, डॉग्स को कभी भी चॉकलेट्स ना खिलाएं, क्योंकि चॉकलेट्स में थियोब्रोमाइन होता है जो उनके लिए एक जहर का काम करता है। फैक्ट नंबर 5, शायद ही आपने कभी ध्यान दिया हो कि ये जो छोटा नुक्ता आप आई और जे के ऊपर देखते हो उन्हें डॉट्स नहीं बल्कि टटल बोलते हैं, लेकिन ये मुझे कभी भी स्कूल में ये नहीं बताया गया। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि लेजर्ड यानी कि छिपकली की कभी भी लंबी रेस नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि छिपकली एक ऐसा जानवर है जो भागते हुए सांस नहीं ले सकता और सांस लेते वक्त भाग नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि छिपकली भागते वक्त और सांस लेते वक्त एक ही मसल का यूज करती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप कभी भी मूवीज में किसी विलन के हाथ में एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि आईफोन या एप्पल वॉच नहीं देखोगे, क्योंकि एप्पल ने उसके लिए सख्ती से मना किया हुआ है। एप्पल का मानना है कि इससे कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। दोस्तों ये बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान भी रखते हैं। फैक्ट नंबर 8, ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये टाइटैनिक की आखिरी तस्वीर है जो कि 12 अप्रैल 1912 की फ्रांसिस ब्राउनी ने आयरलैंड के क्रोसह्यून विलेज में क्लिक की थी, यानी कि ये टाइटैनिक के डूबने से 3 दिन पहले ली गई थी जब 1514 लोग जिंदा थे। फैक्ट नंबर 9, पेट्रोलियम कंपनीज जैसे कि PSO और शेल पेट्रोलियम, इनका प्रॉफिट 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 3.5% होता है, यानी अगर पेट्रोल 300 रुपए पर लीटर है तो 1 लीटर पर कंपनी को 10 रुपए और 50 पैसे मिलेंगे। और डीजल पर 3%, यानी कि अगर डीजल 300 रुपए पर लीटर है तो 1 लीटर डीजल पर कंपनीज को 9 रुपए मिलेंगे। फैक्ट नंबर 10, सैमसंग ने जेनिया स्विचिंग लेडी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जेनिया को पब्लिक में सिर्फ सैमसंग का ही फोन मोबाइल यूज करना था। एक इंटरव्यू के दौरान जेनिया एप्पल आईफोन X को यूज कर रही थी, यानी कि सैमसंग की ब्रांड एम्बेसडर होकर आईफोन का इस्तेमाल किया, वो भी पब्लिक के सामने, जिसके बाद सैमसंग ने जेनिया पर पूरे 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। फैक्ट नंबर 11, रेनबो तो आप सबने जरूर देखा होगा, बट क्या आप जानते हो कि एक रेनबो रात में भी निकलता है? जी हाँ, जिसे मूनबो और लूनर रेनबो भी कहते हैं। ये भी इसी तरह बनता है जिस तरह सनलाइट पानी की बूंदों पर लगकर नॉर्मल रेनबो बनाती है। हालांकि मूनबो मून की लाइट से रात में बनता है जो काफी रेयर होता है। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। फैक्ट नंबर 12, 1910 में फ्रांस राइकलट नाम के एक टेलर ने ऐसा पैराशूट बनाने की कोशिश की जिससे कम ऊंचाई से भी कूदा जा सके। 2 साल लगातार मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार ये पैराशूट बना ही लिया, जिसके बाद फ्रांस खुद इस पैराशूट को पहनकर दुनिया को अपने शिकार का जलवा दिखाने के लिए एफिल टावर पर चढ़ गया, जिसे देखने के लिए काफी पब्लिक जमा हुई। लेकिन जैसे ही उसने टावर से छलांग लगाई तो वो पैराशूट खुला ही नहीं और इसी तरह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। फैक्ट नंबर 30, क्या आपने कभी सोचा है कि बुक्स में ये जगह खाली क्यों होती है? दरअसल ये रैट्स यानी चूहों की वजह से खाली होती है, क्योंकि चूहे अक्सर बुक्स को साइड से काटना शुरू करते हैं और ये जगह खाली होने से बुक्स में लिखी कीमती नॉलेज सेफ रहती है।
दोस्तों इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको कई सारे ऊंट नजर आएंगे। दरअसल ये एक कमाल का इल्यूजन है, क्योंकि जिसे आप ऊंट समझ रहे हो वो एक्चुअल में ऊंट नहीं बल्कि उसकी परछाई है। ऊंट तो वो है जो आपको नीचे लाइन दिख रही है ना कमाल। फैक्ट नंबर 15, इसराइल और जॉर्डन के बीच में इस झील को डेड सी के नाम से जाना जाता है। हालांकि एक लेक है, लेकिन इस डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पानी में कोई भी मछली जिंदा नहीं रह सकती, जिसकी वजह से खारा पानी और यहाँ का पानी समंदर के पानी से 10 गुना ज्यादा साल्टी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पानी डेड सी में जमा होता है वो समंदर के पानी के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी सूरज की गर्मी से इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि सूख जाता है, जिससे बहुत ज्यादा नमक बनता है। और इतना ज्यादा साल्टी वाटर होने से जाहिर है कि पानी में साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जो कि उस पानी को बहुत ज्यादा डेंस बनाता है। इसीलिए यहाँ इंसान पानी में डूबता ही नहीं। आसान लफ्जों में कहूँ तो आप समझ लो यहाँ के पानी में बहुत ज्यादा नमक है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी इंसान की बॉडी से ज्यादा भारी है, इसलिए यहाँ इंसान नहीं डूबता। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों हमारे यूनिवर्स में बहुत से अजीब प्लेनेट हैं, पर क्या आप जानते हो कि सैटर्न, जुपिटर, नेपट्टून और यूरेनस की जमीन पर आप कभी कदम नहीं रख सकते। इन पर चलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये प्लांट्स गैसेस से बने हुए हैं, यानी कि इन पर कोई सॉलिड जमीन है ही नहीं, और वीनस पर सिर्फ लावा ही लावा है। फैक्ट नंबर 17, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम दर्ज किया गया। ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये ऐसी झील है जिसका बड़ा हिस्सा लाखों साल कबल ही खुश्क हो चुका है, मगर लाखों साल कबल ये झील मौजूदा अहद की कुछ समंदरों से भी ज्यादा बड़ी थी। पैराथीटियस झील किसी जमाने में बहरे अस्वद और बहरे खिजर की जगह मौजूद थी। दरहकीकत ये यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान फैली हुई थी। साइंसदानों के ख्याल में ये झील 10,08,000 स्क्वायर मील रकबे पर फैली हुई थी, मगर 76 से 89 लाख साल कबल ये झील खुश्क होना शुरू हुई और बेतदरीज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती चली गई। 67 लाख साल कबल ये बहिरे रूम से जुड़ी तो इसकी खुद मुख्तार झील की हैसियत खत्म हो गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पैराथीटियस का नाम 2021 की एक तहकीक को मद्देनजर रखकर आलमी रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनाया। इस तहकीक में इस झील की तारीखी सरहदों का नक्शा तैयार किया गया था। इस तहकीक में बताया गया था कि ये झील मुनफरिद जंगली हयात का घर थी और बेतदरीज खुश्क होने और फिर पानी भरने से इसके गिर्द मौजूद चट्टानों पर निशान बनते गए। फैक्ट नंबर 18, आपने नोटिस किया होगा कि गूगल में सर्च की साइड में आई एम फीलिंग लकी लिखा होता है। दरअसल ये इसलिए लिखा होता है ताकि आप जल्दी से इस वेबसाइट पर पहुंच जाओ जिस पर आप जाना चाहते हो। जैसा कि अगर आप YouTube लिखकर उसे दबाते हो तो ये डायरेक्ट YouTube ओपन कर देगा, लेकिन अगर आप YouTube लिखकर सर्च बटन दबाते हो तो ये सर्च रिजल्ट दिखाएगा, ना कि डायरेक्ट YouTube ओपन करेगा। यानी कि इससे आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखकर सीधा उस पर पहुंच जाओगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज दोस्तों।